वर्ड्स बाय निर्मल वर्मा एंड ट्रांसलेटेड बाय जय रतन। तो निर्मल वर्मा जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं हिंदी के, और ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हीज नॉवेल्स। और नॉट ओनली ही वॉज नॉन इन इंडिया बट ऑल्सो ही वॉज नॉन इन फॉरेन कंट्रीज़। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, 4 मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पर। लतिका द प्रोटैगनिस्ट, ग्रीश नेगी लवर ऑफ द लतिका, बट ये जो कैरेक्टर है दिस कैरेक्टर इज़ डेड, मतलब जीवंत कैरेक्टर नहीं है। एंड डॉक्टर मुखर्जी, हर्बर्ट, ये 2 कैरेक्टर और हैं, और ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो लतिका के फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर एक जो नोट करने वाली बात है दैट इज़ कि नरेटर ने इस स्टोरी को बर्ड यानी कि परिंदे नाम क्यों दिया। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू नरेटर, जैसे बर्ड्स अननोन डायरेक्शन में विदाउट हैविंग एनी डेस्टिनेशन उड़ती हैं, ऐसे ही हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है, वो विदाउट हैविंग अ डायरेक्शन डेस्टिनेशन किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी सोच सकती है या किसी भी उसमें रह सकती है। तो इसलिए जो नरेटर हैं उन्होंने बर्ड यूज़ किया है फॉर द स्टोरी। अब यहाँ पर जो एक मेन चीज़ है दैट इज़ कि ये लतिका के स्टेट ऑफ माइंड को लेकर लिखा गया है। तो लतिका वॉज वेरी डिप्रेस्ड एज हर लवर ग्रीश नेगी वॉज डाइड। तो लतिका जो होती है वो डिप्रेस्ड होती है जस्ट बिकॉज हर लवर वॉज डाइड। शी गॉट स्टक इन हर पास्ट लाइफ, वो अपनी पुरानी यादों को, ग्रीश के साथ जो उसकी यादें थी, शी वॉज नॉट एबल टू फॉरगेट दोज, तो वो उनको भूल नहीं पाती है। शी वॉज अ वार्डन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल, तो वो गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन होती है। ग्रीश वॉज अ सोल्जर एंड ही गॉट मार्टर, यानी कि वो शहीद हो गया होता है। जो ग्रीश नेगी है, जो इसका लवर है, ही वॉज अ सोल्जर एंड वो शहीद हो गया होता है। तभी से जो लतिका है उसको ह्यूमन कंपनी में बैठना पसंद नहीं है, और शी कीप्स थिंकिंग अबाउट ग्रीश, वो ग्रीश के बारे में सोचती रहती है, और वो खुद भी नहीं चाहती कि वो उसकी मेमोरीज़ को वेनिश कर दे और अपने पास्ट को भूल जाए। वो अपने पास्ट को अपने माइंड में फ्रिज करके बैठी हुई है, मतलब वो खुद ही नहीं चाहती कि वो उन मेमोरीज से बाहर आए। तो जो मिस्टर मुखर्जी हैं, ही वॉज अ टीचर इन द सेम स्कूल, तो जहाँ की वो वार्डन थी वहीं उसी स्कूल में जो मिस्टर मुखर्जी हैं वो स्कूल टीचर थे, और लतिका के फ्रेंड भी थे। और जो हर्बर्ट हैं वो एक ऑर्गन प्लेयर थे वहीं पास के चर्च में। तो जो मिस्टर मुखर्जी हैं और हर्बर्ट हैं, उन्होंने लतिका की बहुत हेल्प की होती है उसकी पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं या पास्ट में जो वो स्टक हो गई है उससे बाहर आने के लिए। तो मुखर्जी जो है एक उसमें थे, रिफ्यूज़ी थे एक बर्मा में, बर्मा म्यांमार में एट द टाइम ऑफ वॉर। जब वॉर का समय था तो उन्होंने जो था, उनकी जो फैमिली है, तो उनके घर को उनकी फैमिली समेत जलाया गया था उस समय, और वो किसी तरह से वहाँ से बच निकले थे। तो इस तरह से तो वो भी एक पेनफुल पास्ट में रह सकते थे, बट वो कभी अपने पेनफुल पास्ट में स्टक नहीं हुए और ही मूव्ड ऑन। तो वो लतिका को भी सजेस्ट करते हैं कि जैसा टाइम चल रहा है उसके साथ मूव करो। तो मुखर्जी क्या करते हैं कि लतिका को उस चीज़ से, पास्ट की मेमोरीज से बाहर लाने के लिए जो है बहुत सारे उसके लिए हैंग आउट्स जो है अरेंज करते हैं, और बहुत एफर्ट डालते हैं कि वो बाहर के लोगों से मिले और इन सब चीज़ों से बाहर आ सके। और एट द अदर हैंड अगर हम देखें, जो हर्बर्ट हैं जिनका मैंने अभी बताया था, ऑर्गन प्लेयर भी हैं। तो ऑर्गन इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो बजाते हैं वो चर्च में। तो उनका जो है अट्रैक्शन होता है, मतलब पहले जो इनको दिखाया गया है हर्बर्ट को, लिखा है कि ही इज़ अ मैन ऑफ नो नेशनलिटी, यानी कि ये भी नहीं पता कि वो इंडियन है, ब्रिटिश, अमेरिकन है, कौन है, उनकी कोई नेशनलिटी को इसमें नहीं दिखाया गया है। और ये दिखाया गया है कि ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड लतिका, तो लतिका के प्रति जो थे आकर्षित थे उसके वुमेनहुड को लेकर। एक बारी की बात होती है कि जो हर्बर्ट होते हैं, बिकॉज ही वॉज इन द अफेक्शन, तो वो क्या करते हैं, एक बार ना उसको एक लेटर लिख कर भेजते हैं, लतिका को एक लव लेटर भेजते हैं। और जब उन्हें पता नहीं होता कि उनका लवर जो ग्रीश नेगी है ही इज़ डाइड,
जब उनको पता चलता है तो वो लतिका से मिलते हैं और बोलते हैं कि इस लेटर के बारे में भूल जाओ। और देन ही ट्राइड अ लॉट टू गेट हर आउट फ्रॉम दोज मेमोरीज। तो ये जो है हर्बर्ट का कैरेक्टर भी इस तरह से इसमें दिखाया गया है। दे हेल्प्ड हर अ लॉट व्हेन ही केम टू नो ही फेल्ट गिल्टी, मतलब जो उसको ये पता चला तो उन्होंने गिल्टी फील किया। इन दिस स्टोरी निर्मल वर्मा जो है एक पॉइंट रखते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन द टेक्स्ट इज़ दैट कि जो रिदम है और जो रेगुलरिटी है बर्ड्स की, जो मोशन दिखाया है बर्ड्स का, वो क्या करती है लाइफ में कभी ना रुकने के लिए प्रेरित करता है। तो लतिका भी जो सेंट्रल फिगर है स्टोरी की, वो खुद भी इस चीज़ को फील करना चाहती है, पॉइंट ऑफ स्टिलनेस इन स्पाइट ऑफ हर रूस्टिंग इन द पास्ट, मतलब जिस तरह से वो पास्ट में वो भी एक फ्लो में आना चाहती है। तो शी वॉन्ट्स टू फील द पॉइंट वेयर बॉडी एंड माइंड, टाइम एंड स्पेस कन्वर्स एंड गिव अ फीलिंग ऑफ द प्रेजेंट, मतलब ये सब चीज़ें मिक्स होकर एक प्रेजेंट की फीलिंग दे। In the entire story, we are given instance where in Latika want to touch this center of stillness. तो जहाँ stillness के एक सेंटर को टच करना चाहती है, हमें स्टोरी से पता चलता है। तो अब क्या होता है, एज एन आंसर ऑफ लतिका's क्वेश्चन, मुखर्जी उसको ये बताता है कि लाइफ इज़ एवर फ्लोइंग एंड वन कैन लुक इन टू द पास्ट, मतलब लाइफ तो चलती रहती है और कोई भी पास्ट में देख सकता है। वन कैन रिमेंबर द पास्ट, मतलब याद भी रख सकता है, बट वन शुड और मस्ट नॉट फिक्सेट विद इट, मतलब उसे देखो, सोचो, समझो, से सीखो, बट उस पर फिक्स मत हो जाओ। इन स्पाइट ऑफ हिज शेयर ऑफ मेमोरी ही हैज़ नॉट फिक्सेड हिमसेल्फ विद पास्ट, यानी कि अगर वो अपनी भी बात देखे तो वो अपनी लाइफ में पास्ट में फिक्स नहीं हुआ। तो लतिका गोज़ बैक टू हर रूम, अपने कमरे में वापस चली जाती है। एक्चुअली जो स्टोरी में दिखाया है वो एक जो है रूम की तरफ बढ़ रही होती है और मे बी शी वॉज इन द गार्डन। तो वहाँ ये कॉन्वर्सेशन दिखाई है जहाँ पर वो बर्ड्स को देखती है और उनके जो मोशंस हैं उनको फील करते हैं, मतलब वो मोशन में रहती हैं, चलती रहती हैं, उड़ती रहती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो वहाँ ये सब कुछ वो देख रही होती है और अपने आप को उन बर्ड्स की तरह फील कर रही होती है। तो ये सब वहाँ पर दिखाया हुआ है। तो उसी समय मुखर्जी की उनसे बात हो रही होती है, तो ये वो कॉन्वर्सेशन का पार्ट दिखाया हुआ है यहाँ पर। एंड हेयर शी इज़ नॉट दैट बर्डनड, जितना वो बर्डन पहले फील करती थी, अब वो मुखर्जी की बात सुनकर इतना बर्डन नहीं फील कर रही हैं। द नीड टू क्लाइम द पास्ट, और वी कैन सी द सेंस ऑफ अननोन, द फ्यूचर, अ टाइम फ्री ऑफ द पास्ट इन हर मूड स्विंग्स, यानी कि जो उसके मूड स्विंग्स रहते थे पास्ट को लेकर, अब वो धीरे धीरे उसको रिकवर करने लगी है। सो दैट्स अ स्टोरी। होप यू लाइक्ड इट, and if you liked it, do not forget to share, like, comment and subscribe the channel. Thank you.